स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट 2018 में अपीयर हुआ है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4. द इवॉल्व्ड गैसेस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH pellets. वे ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी। ठीक है, आपके पास एक मिक्सचर लिया गया है 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड का और 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का। उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो इससे प्रोडक्ट बने हैं उनमें से जो गैसियस मिक्सचर इवॉल्व हुई हैं, ठीक है, उनको पास करवाया गया है KOH पैलेट्स में से। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि जो आपके पास वेट आ रहा है रिमेनिंग प्रोडक्ट का एट STP वो कितना होगा, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम जो है दो पार्ट में स्प्लिट करके करेंगे। तो पहले HCOH मतलब फॉर्मिक एसिड जो है उसको जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया गया तो हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड प्लस वाटर जो है वो रिलीज हुआ। अब हुआ क्या कि ये जो वाटर रिलीज हुआ है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड ने ही एब्जॉर्ब कर लिया। सो यू कैन राइट H2O इज एब्जॉर्ब्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, राइट। और अब हम देखेंगे कि इसमें जो है कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये फॉर्मिक एसिड के रिएक्ट कर रहे हैं H2SO4 के साथ, और कितने नंबर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड और वाटर मोल्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCOOH इक्वल टू एक्चुअल मास, जो हमारे पास एक्चुअल मास गिवन है फॉर्मिक एसिड का, वो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। अब एक्चुअल मास हमारे पास कितना है? दैट इज 2.3 ग्राम, राइट। मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCOOH, ठीक है, हम सभी के एटॉमिक मासेस जब ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 आता है, ठीक है, कार्बन का 12 आता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो जब आपने सभी को ऐड किया तो यू विल गेट 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो यहाँ पे 46 ग्राम पर मोल आ गया। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स न्यूमरेटर में मोल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने इनको आपस में डिवाइड किया तो यू गेट 1/20। ठीक है, मोल आ गया। दैट मीन्स कि हमारे पास 1/20 मोल फॉर्मिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये डिकम्पोज हो रहा है तो ये क्या करेगा? ये 1/20 मोल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस करेगा और 1/20 मोल ऑफ वाटर ही प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये वाटर जो है ये तो एब्जॉर्ब हो रहा है H2SO4 से। सो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ कार्बन मोनोक्साइड, दैट इज 1/20 मोल, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड भी हम सेम उसी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो H2C2OH ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिस जब आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो अगेन इस केस में हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, प्लस वाटर प्रोड्यूस हुआ है, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो भी हमारे पास गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, उस मिक्सचर को इन्होंने साथ के साथ क्या किया है? KOH पैलेट से पास करवाया है। ठीक है, तो KOH पैलेट्स क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स जो हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर जो है वो हमारे पास अब्सॉर्ब हो जाएंगे KOH पैलेट से और H2SO4 के साथ। सो यू कैन राइट CO2 is absorbed by
KOH pellets and water is absorbed by H2SO4। तो अब रिमेनिंग ऑब्वियसली हमारे पास क्या रह गया, कार्बन मोनोऑक्साइड रह गई है। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे कि कितना ऑक्सैलिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 इक्वल टू एक्चुअल मास जो ऑक्सैलिक एसिड का गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, एक्चुअल मास हमारे पास 4.5 ग्राम गिवन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अगेन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास जब हम सभी के एटॉमिक मासेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस कार्बन का 12 होता है, 2 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, हमारे पास 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 इंटू टू हो गया, प्लस 12 इंटू 24, प्लस 16 इंटू 64 आ गया। ठीक है, ये ग्राम पर मोल। तो जब आपने 2 प्लस 24 प्लस 64 किया तो यू विल गेट 90 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया ऑक्सैलिक एसिड का। सो 90 ग्राम पर मोल आ गया, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, ये मोल इनवर्स है, न्यूमरेटर में जाके मोल हो जाएगा। ठीक है, तो जब इनको आपस में आपने डिवाइड किया तो यू विल गेट 1/20 अगेन। सो 1/20 मोल आ गए। दैट मीन्स कि 1/20 मोल जो है ऑक्सैलिक एसिड के जब रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ तो हमारे पास 1/20 मोल ही कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होएगी, 1/20 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1/20 मोल ही हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। बट अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो तो एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं KOH पैलेट से और H2SO4 के साथ। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास प्रोडक्ट क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये दोनों रिएक्शंस जो हैं इनको हम कंपाइल कर देंगे। जब आपने दोनों रिएक्शंस को कंपाइल किया तो HCOOH प्लस ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ठीक है, रिएक्ट्स विथ H2SO4, जो हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट आर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। अब ये जो है ये तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास 1/20 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आए थे बाय डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और अगेन दूसरे केस में भी 1/20 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आए थे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो टोटल मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल टू 1/20, ठीक है, प्लस 1/20 फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन के बेसिस पे आप इनका एलसीएम ले सकते हो। सो 20, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 20 दैट मीन्स 1, 1 इंटू 1 आ गया, अगेन यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। सो 2/20 आ गया, जब आपने कैंसिल किया तो ये 1/10 हो गया, दैट मीन्स 0.1 मोल आ गया, राइट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने मेनली इसका जो मास है वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मतलब कि 1 मोल जो है वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आएगा। आप साइड पे लिख सकते हो 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, ऑब्वियसली एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16।
ठीक है, सो 12 प्लस 16 दैट विल बी 28 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। सो ये 28 ग्राम आ गया, सो 0.1 मोल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इक्वल टू यूनिटरी मेथड लग रहा है, सो 28 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मोल इंटू 0.1 मोल आ गया, मोल के साथ मोल कैंसिल हो गया, सो 28 इंटू 0.1 दैट मीन्स 2.8 ग्राम। अब हम अपना सोल्यूशन देखेंगे, सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।